हेलो, माय नेम इज रमाकांत चौहान। देखते हैं वन मोर सेट क्वेश्चन। पूछा गया है, व्हाट इज द सरकम रेडियस। सरकम रेडियस क्या होती है? जब कोई भी एक ट्राइंगल दिया है, कोई भी, उसके जो बाहर तीनों पॉइंट्स को टच करते हुए जो हमें रेडियस मिलती है, यही सरकम रेडियस कहलाती है। और इन रेडियस की बात की जाए तो क्या होता है, ये कोई भी, अब हमारे पास ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके अंदर कोई सर्कल है, उसकी ये जो रेडियस कहलाती है, ये इन रेडियस कहलाती है। जबकि ये जो कहलाती है, ये सर्कमरेडियस कहलाती है। ठीक है? तो हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द सर्कमरेडियस। तो हमारे पास तो अभी फिलहाल ये दिया है, तो इसको, एक ट्राइंगल दिया है, इसके ऊपर एक हमें सर्कमरेडियस पता करने के लिए एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक अलग से बना लेते हैं, हमको दिया गया है दिस। ठीक है, हमें दिया गया है, ये दिया गया है, 12 दिया गया है। और हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं तीनों पॉइंट से टच करता हुआ। ठीक है, ये सही नहीं बन पाया, बाकी ये ध्यान रखना सर्कल है। ठीक है, इस और हमें ये भी ध्यान रखना होगा, एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी सर्कल दिया हुआ है, उसकी जो दो, ये, यदि इफ ये एंगल थीटा होता है, तो यदि हम यहाँ इसके अलावा यहाँ पर भी बनाते हैं, ये भी थीटा होता है, ये बनाएंगे यहाँ पे, तो ये भी थीटा होगा। लेकिन यदि, लेकिन इफ, मैं बता देता हूँ कि यदि ये सर्कमफेरेंस पे बनाया हर एंगल थीटा होगा। यदि यहाँ हमें एक थीटा दिया है, तो कहीं भी सर्कमफेरेंस से वहीं यहाँ से जो बनाया हुआ रहता है, वो थीटा कहलाता है। बाकी यदि हम सेंटर पे बनाते हैं, यदि ये सेंटर है हमारा, तो ये क्या कहलाएगा, यदि ये थीटा है तो ये क्या कहलाता है, टू थीटा। कहना ये चाहता हूँ मैं कि यदि हमें दिया है सर्कमफेरेंस पे यदि कोई एंगल थीटा है, तो सेंटर पे बना एंगल जो होता है, वो टू थीटा कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए। तो ये हमको जो दिया है, ये दिख रहा है, ये जो दिया है, ये दिस दिस पार्ट जो दिया है, क्या दिया है हमें, ये दिया है हमें 30। तो ये 30 दिया है, तो ये यहाँ हम सेंटर मान लेते हैं। तो उसी से ये पार्ट यहाँ पर जो कहलाएगा, ये कितना हो जाएगा फिर, ये 30 है, तो यहाँ सेंटर पे कितना हो जाता है, टू थीटा, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, 60 हो जाएगा ना। क्या करते हैं हम, तो हमें जो सर्कल दिया है, अब ये जो हमें सर्कल दिया है और ये जो हमारा निकला है, ये 60 निकला है। अब ये 60 निकला है और ये 12 है हमारे पास ऑलरेडी। तो हमें पता है ये यहाँ से जो ये जो साइड होती है, ये जो लाइन है, ये बराबर है, इक्वल है, तो ये भी रेडियस कहलाएगी, ये भी रेडियस कहलाएगी सर्कल की। और ये दोनों इक्वल है, तो हमें पता है कि एक साइड 60 दी है और दोनों दो साइड बराबर है, तो ये आइसोसेलेस होगा। आइसोसेलेस होगा, आइसोसेलेस कहता है कि अनदर दोनों ट्राइंगल बराबर होते हैं, तो बचे कितना, टोटल सम होता है 180। 180 में से जब हम 60 माइनस करेंगे तो 120 बचेगा। और दोनों बराबर में, दो बराबर एंगल में बांटना है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 60। तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गया फिर, 60 60 60। और ये जो एंगल 60 60, तीनों कोण, तीनों एंगल्स बराबर होते हैं, तो वो कौन सा एंगल, ट्राइंगल कहलाता है, कौन सा कहलाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहता है कि मेरे तीनों एंगल इक्वल, यदि साइड 12 है तो तीनों साइड भी इक्वल। तो ये 12 है, तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या था हमसे, व्हाट इज द सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस, जब हमें पता है कि ये पूरा सर्कल है और ये रेडियस ही हमें निकालना था, तो ये हमारा हमने हमने निकाल चुके हैं। क्यों, ये जो है, हमें ये निकाल चुके हैं, ये दिस, यही हमें निकालना था, तो रेडियस निकाल चुके हैं। हमें क्या मिल गया है, 12, क्योंकि ईच साइड हमें 12 पता चली है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी, 12। व्हाट इज द सर्कम रेडियस, आंसर बी। थैंक यू।